हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल तथ्य में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर धर्म क्या होता है और वेद धर्म के बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, गौतम ऋषि कहते हैं, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म, अर्थात जिससे संपूर्ण समाज का उदय अर्थात उत्थान हो और उसके साथ ही आत्मा का भी उत्थान हो, वही धर्म है। धारयति इति धर्मः। महाभारत में कहा गया है कि धारण करने की शक्ति का कारण धर्म होता है, अर्थात धर्म वही है जिसको लोग धारण करें। धर्मेण धारते पृथ्वी, धर्मेण तपते रवि, धर्मेण वाति वायुष्य, सर्व धर्म प्रतिष्ठितम्। अर्थात पृथ्वी का धर्म धारण करना है, सूर्य का धर्म प्रकाश या ऊष्मा देना है, वायु का धर्म प्रवाहित होना, और सभी अपने अपने धर्म का पालन करें। क्योंकि जब ये सभी अपने धर्म अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तभी जीवन फलीभूत हो पाएगा। इसी प्रकार से मनुस्मृति में भी मनुष्य के 10 धर्म बताए गए हैं। धृति क्षमा, तम स्तेयम, शौच निद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधोस दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धैर्य, क्षमा, दम, चोरी न करना, पवित्रता, स्वच्छता, इंद्रिय संयम, विवेकशीलता, विद्या, सत्य और क्रोध न करना, ये सभी 10 धर्म हैं। तो आइए दोस्तों, इस बात को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति, अर्थात परम सत्ता यह सत्य एक ही है, इसे विद्वान विविध नामों से पुकारते हैं। अगर इस बात को विस्तार से समझने का प्रयास किया जाए तो हम देखेंगे कि सनातन धर्म में या यूं कहें कि भारतीय संस्कृति में अनेक दर्शन हुए हैं, जैसे सांख्य दर्शन, अद्वैत दर्शन, चार्वाक या लोकायत दर्शन, बौद्ध दर्शन, और इन सभी दर्शनों में सत्य को अलग अलग प्रकार से बताया गया। तो दोस्तों, अब सबसे पहले यहाँ पर हम सत्य का अर्थ समझ लेते हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति को या भारत को अध्यात्म की नगरी माना जाता है। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों के समय या यूं कहें कि वेद पुराणों के समय से ही सत्य अर्थात ये जानने की कोशिश की जाती रही है कि हम कौन हैं, हमारा जन्म किस कारण हुआ है और परमात्मा कौन है। तो दोस्तों, यही कारण है कि हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने वर्षों साधना करके इस सत्य को पता लगाने की कोशिश की है, और अपनी साधना या तपस्या से जो भी विचार या जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुए उसे उन्होंने साधारण लोगों तक पहुँचाया, जिसे हम दर्शन कहते हैं। तो दोस्तों, भारत में दर्शन की परंपरा हमेशा से चली आती रही है। भारत में अनेकों धर्म तथा दर्शन हुए, जिसमें से कई दर्शन जैसे सांख्य दर्शन ये मानता है कि इस सृष्टि का निर्माण गति और पुरुष के मिलन से हुआ है, तो वहीं अद्वैत दर्शन ये मानता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात हम सब उस परमात्मा का ही अंश हैं, या यूं कहें कि हम सब उस परम सत्य से जुड़े हुए हैं और हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो वहीं बौद्ध दर्शन और लोकायत दर्शन उस परमात्मा को मानता ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी भारत में हर प्रकार के विचार विकसित हुए। भारत में हर दर्शन, हर ज्ञान का सम्मान हुआ। यहाँ सभी प्रकार के मतों को उतना ही सम्मान मिला तथा सभी मत उतने ही फले फूले। भारत में हमेशा ही वाद विवाद का चलन रहा है। भारत की भूमि में लोगों ने अपने मत, अपने ज्ञान को जो उन्होंने अपनी साधना से प्राप्त किया था उसको सिद्ध करने के लिए वाद विवाद का सहारा लिया, और वो भी उचित पद्धति से। भारत में कभी भी किसी भी मत को लेकर वैसी लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं। भारत में कभी भी किसी भी मत या पद्धति को लेकर तलवारों से लड़ाइयाँ नहीं लड़ी गई हैं, क्योंकि भारत की भूमि में धर्म का अर्थ कोई पंथ, मजहब या कोई एक लिखित पुस्तक के कानून नहीं है। जैसा कि गौतम ऋषि कहते हैं, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म, अर्थात जिससे संपूर्ण समाज का अभ्युदय अर्थात हित हो, उसके साथ ही आत्मा का भी उत्थान हो, वही धर्म है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि कोई चोर आपके घर में चोरी करने आया और उसके हाथ में हथियार भी है। उसने कहा कि जो भी आपके पास है वो मुझको दे दो। तो वहाँ पर मान लीजिए आपके पास 2000 रुपए थे और 10,000 रुपए आपके पास गुप्त रूप से रखे हुए थे। तो दोस्तों, वहाँ सत्य बोलने की बात आती है। तो आपने वो अपने जो 10,000 रुपए गुप्त रूप से रखे हुए थे वो भी चोर को बता दिए। अब यहाँ विचार कीजिए, तो एक तो वह झूठ था जिसमें असली मालिक को लाभ और चोर की हानि थी, और एक वह सत्य था जिसमें चोर को लाभ था और असली मालिक की हानि थी। तो दोस्तों, ऐसी दशा में धर्म क्या होना चाहिए, सत्य या झूठ? यदि आप यहाँ पर ये कहेंगे कि धर्म तो सत्य ही नहीं है, यहाँ पर सत्य धर्म नहीं है। जो पापियों को लाभ पहुंचाए और सज्जनों का नाश करे वह सत्य धर्म नहीं होता, क्योंकि धर्म के विषय में हमेशा यही कहा जाता है कि जो पापियों का नाश करे और सज्जनों की रक्षा करे वही धर्म है। तो दोस्तों, आपके उस बताए हुए सत्य के कारण चोर का सामाजिक उत्थान तो हो जाएगा, किंतु चोर की आत्मा का उत्थान नहीं होगा, क्योंकि चोर भी ये अंदर से जानता है कि वह ये काम गलत कर रहा है। और जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि धर्म क्या है और क्या नहीं, इस विषय में अच्छों की अकल चकरा जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि धर्म वही है जिससे समाज का उत्थान हो और उसके साथ ही आत्मा का उत्थान भी हो। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म, वही धर्म है। दोस्तों, इसीलिए भारत जैसे आध्यात्मिक देश या यूं कहें कि सनातन धर्म में कभी भी किसी भी प्रकार के विचार और उसकी सोच, किसी के भी ईश्वर के प्रश्न करने पर या ईश्वर के मानने या ना मानने पर कभी रोक नहीं लगाई गई, जैसा कि अन्य धर्मों में होता रहा है। क्योंकि धर्म की कोई शाश्वत परिभाषा नहीं है। जिस भी कर्म से इस संसार और समाज का उत्थान हो और स्वयं की आत्मा का भी उत्थान हो, वही धर्म होता है। दोस्तों, इसी विचार के कारण भारत में अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ, अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार के विचार फलीभूत हुए तथा उनका उत्थान हुआ। तो दोस्तों, आशा है कि आज के इस वीडियो से आपको धर्म का सही अर्थ को समझ में आया होगा
और दोस्तों मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और आपके धर्म के विषय में क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं तथा मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अपने परिवार में जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे मोटिवेशन प्रदान करने के लिए, जिससे मैं इसी तरह के और वीडियोस लेकर आ सकूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली ऐसी और वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। राधे राधे।